सर्विस के मौसूस नाज़रीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 15 अगस्त 2021 को पोप फ्रांसिस ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सब मोमिनीन से कहा कि वो अफगानिस्तान में अमन के लिए दुआ करें ताकि हथियारों का शोर कम हो और मुज़ाकरात की मेज पर हल तलाश किए जाएं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी तरह से इस मुल्क के मुतासरा अफराद अपने घरों में वापस जा सकते हैं और मुकम्मल बाहमी एहतराम के साथ अमन व सलामती से रह सकते हैं। पोप फ्रांसिस ने हेटी शहर में आने वाले ज़लज़ले से मुतासरा लोगों के साथ भी कुर्बत का इजहार किया, जिसमें बहुत सी अमवात हुई, बहुत लोग जख्मी हुए और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। उन्होंने जिंदा बच जाने वालों के लिए दुआ की। 15 अगस्त 2021 को अरूज मरियम की ईद के मौका पर पोप फ्रांसिस ने कहा कि मुकद्दस मरियम हमें याद दिलाती हैं कि हमारे ज़मीनी सफ़र से आसमानी ज़िंदगी तक के सफ़र का राज लफ्ज़ आजिज़ी में मौजूद है। उन्होंने कहा मुकद्दस मरियम अपनी आजिज़ी की वजह से फजल से भरी हुई हैं। मज़ीद कहा कि आजिज़ी ही वो रास्ता है जो मुकद्दस माँ को आसमान तक ले गया और आसमान तक जाने के लिए हमें भी आजिज़ होना है। इसके साथ साथ हमें रूह में गरीब होने की भी ज़रूरत है ताकि खुदा हमारे ज़रिए अजीम काम कर सके। 14 अगस्त 2021 को सेंट मेरीज पैरिश गुलबर्ग लाहौर के ज़ेरे एहतमाम दीप से दीप जलाओ और कोरोना वायरस फंडिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब की सदारत जनाब आशिर जावेद कौमी कैथोलिक कमीशन बराए तालीम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने फरमाई। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने तमाम मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए कहा कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद उन बच्चों के लिए दीप जलाना है जिनके माँ बाप कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए। कोरोना वायरस की पैदा करदा बेरोजगारी की वजह से बहुत से बच्चे स्कूल छोड़कर घर बैठे हुए हैं जो अपनी 6 महीने या साल की फीस अभी तक जमा नहीं करवा सके। उन्होंने कहा हमने सेंट मेरीज पैरिश गुलबर्ग की पास्टरल टीम और मुखय्यर हजरात के साथ मिलकर ये अहद किया है कि कोई भी स्टूडेंट फीस की वजह से घर नहीं बैठेगा। उन्होंने बताया कि दीप से दीप जलाओ का मकसद यही है कि खुदा ने आपका दिया जलाया है और आप दूसरों का दिया जलाएं। 14 अगस्त के प्रोग्राम में मिली नगमों और तकरीरी मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। ये प्रोग्राम इस हवाले से भी तारीख साज था कि इस पैरिश की मारूफ शख्सियत जनाब विक्टर डैनियल को फ्रेंडशिप और कैथलिक नकीब की डायसिस की सतह और कौमी सतह पर खिदमात के इतराफ में खसूसी अवार्ड से नवाजा गया। आखिर में जनाब आशिर जावेद कौमी कैथलिक कमीशन बराए तालीम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने नौजवानों की हौसला अफजाई की और बताया कि जिंदगी आपको बहुत से अहम मौके फ्राहम करती है। अगर कोई एक मौका हाथ से निकल जाए तो इसे नाकामी ना समझें, बल्कि जिंदगी आपको बार बार मौके फ्राहम करती है और आप उनसे फायदा हासिल करके कामयाब हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों ने दीप से दीप जलाकर स्कॉलरशिप फंडिंग में फराख दिली से अपना हिस्सा डाला। प्रोग्राम के इख्तिताम में रेवरेंड फादर सुनील इरफान ने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। 9 अगस्त 2021 को सेंट ट्रीजा पैरिश शेखुपुरा में बैनुल मज़हब इत्तेहाद के हवाले से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें शेखुपुरा के मुस्लिम उलमा कराम, रेवरेंड फादर शकील अनायत सेक्रेटरी ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम, रेवरेंड फादर तौसीफ यूसुफ सिक्योरिटी इंचार्ज, रेवरेंड फादर आबिद अल्बर्ट ट्रैफिक इंचार्ज, रेवरेंड फादर इम्तियाज निशान मावन पैरिश प्रीस्ट शेखुपुरा और रेवरेंड फादर जफर तनवीर पैरिश प्रीस्ट शेखुपुरा ने शिरकत की। मुस्लिम उलमा कराम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए यकीन दहानी करवाई कि वो ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के हर इक़दाम में मसीही बरादरी के साथ हैं। प्रोग्राम के आखिर में रेवरेंड फादर जफर तनवीर पैरिश प्रीस्ट शेखुपुरा ने तमाम मुस्लिम उलमा कराम का शुक्रिया अदा किया जो हमेशा अमन के लिए मसीहियों के शाना बशाना हैं। नीज़ फादर मौसूफ ने तमाम हाज़रीन का भी शुक्रिया अदा किया। 14 अगस्त 2021 को मुक़द्दसा मरियम बैदाग पैरिश अनारकली लाहौर में जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाया गया। इस मौका पर रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर पैरिश प्रीस्ट अनारकली ने शुक्रगुजारी के लिए पाकमस की अक़दस कुर्बानी खुदा की नज़र गुजरानी। फादर मौसूफ ने दौरान वाज़ क़याम पाकिस्तान में मसीहियों की कुर्बानियों को तफसील के साथ बयान किया। नीज़ उन्होंने कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात का डटकर सामना करते हुए अपनी मसीही पहचान कायम रखनी है। पाकमास के बाद जश्न आज़ादी की तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। इसके बाद बच्चों ने मिली नगमे और तकरीरों के जरिए वतन पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। प्रोग्राम के आखिर में रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर और पास्टर टीम अनारकली ने मिलकर यौम आज़ादी का केक काटा।
गुज़श्ता दिनों अमाम बारगाह शेखुपुरा में मुहर्रमुल हराम में इत्तेहाद मुस्लिमीन और दीगर मज़ाहब के इश्तराक से अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें 300 से ज़ायद उलमा कराम और 2000 से ज़ायद शुरका ने शिरकत की। रेवरेंड फादर जफर तनवीर पैरिश प्रीस्ट शेखुपुरा ने मसीही वफ्द की क़यादत की। अमन कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ उलमा कराम ने इजहार ख्याल करते हुए अमन की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि अमन के लिए हमारी कोशिशें कैसी और कितनी हैं। रेवरेंड फादर जफर तनवीर ने आज बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की तरफ से अमन कॉन्फ्रेंस के शुरका को पैगाम देते हुए कहा कि हम अमन के दाई हैं और हम अमन के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। नीज़ फादर मौसूफ ने यकीन दहानी करवाई कि अमन के फ़रोग के लिए हम हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आखिर में अमन के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गईं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 00333345910555। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।